In this lecture, we will discuss about the international power system. What is India's role in balance of power? India's aim to promote a multipolar world order has become a cornerstone of its foreign policy while maintaining a balanced relation with global power. इंडिया का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करने का एम रहा है और ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नर स्टोन भी बना हुआ है। साथ ही इंडिया ग्लोबल पावर के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस किया हुआ है। इन द करंट geopolitical climate, India navigates complex relationships with the nations like US and Russia, aligning with both in strategic forums like Quad and BRICS. करंट जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में इंडिया वर्ल्ड की मेजर पावर सच एज यूएस एंड रसिया के साथ अपने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के साथ नेविगेट कर रहा है। साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट फोरम लाइक क्वाड एंड ब्रिक्स के साथ ये इन कंट्रीज के साथ अलाइनिंग है। इंडियाज रोल इन प्रोमोटिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करने में इंडिया का क्या रोल है? नंबर वन, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन डिप्लोमेसी। इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन किया हुआ है। नंबर टू, डाइवर्सिफाइड ग्लोबल पार्टनरशिप। इंडिया ने ग्लोबल पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। नंबर थ्री, बैलेंसिंग एक्ट विद चाइना। चाइना के साथ इंडिया ने बैलेंस एक्ट फॉलो किया हुआ है। नंबर फोर, पीस मेकर रोल। इंडिया अपना वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट इश्यूज पर या कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट पर पीस मेकिंग रोल प्ले कर रहा है। नंबर फाइव, फोकस ऑन इकोनॉमिक टाइज। इकोनॉमिक टाइज पर इंडिया का मेन फोकस है। नंबर वन, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन डिप्लोमेसी। इंडिया प्रायोरिटाइज मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, फोस्टरिंग बैलेंस रिलेशन विद रशिया एंड यूएस। इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने पर अपने प्रायोरिटी गिवन कर रहा है और रसिया और यूएस के साथ रिलेशंस को बैलेंस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, India's Quad participation of focusing on Indo-Pacific security exemplify this balance while preserving its ties with Russia. एग्जाम्पल के लिए इंडिया ने क्वाड में पार्टिसिपेशन किया है। इसके थ्रू इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को एग्जाम्प्लीफाई किया जा रहा है। इसके साथ साथ इंडिया रसिया के साथ अपने टाइज को प्रिजर्व किए हुए है। नंबर टू, डाइवर्सिफाइड ग्लोबल पार्टनरशिप। India diversified a global partnership to promote a multipolar world order, avoiding over-reliance on any one nation. इंडिया ने मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई किया है। वन नेशन पर इसका ओवर रिलायंस नहीं है। इंडिया ने वन नेशन पर ओवर रिलायंस को ऑलवेज अवॉइड किया है। फॉर एग्जाम्पल, India's engagement with Quad and BRICS reflect its effort to strengthen ties across competing global alliances. एग्जाम्पल के लिए इंडिया क्वाड और ब्रिक्स दोनों के साथ एंगेजमेंट रहा है इंडिया का। नंबर थ्री, बैलेंसिंग एक्ट विद चाइना। इंडिया balances its complex relationship with China while cooperating with global power to counter Chinese influence in the Indo-Pacific region. इंडिया ने चाइना के साथ अपने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को भी बैलेंस किया हुआ है। साथ ही कुछ ग्लोबल पावर जो कि काउंटर इन्फ्लुएंस को चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उन ग्लोबल पावर के साथ भी इंडिया ने अपने टाइज को मेंटेन किया हुआ है। नंबर फोर, पीस मेकर रोल। इंडिया aims to position itself as a mediator in various global conflicts, enhancing its influence on the global stage. इंडिया ने वेरियस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पर एक मीडिएटर के तौर पर अपने आप को पोजीशन गिवन किया है और वेरियस ग्लोबल स्टेज पर इंडिया को इंडिया अपने इन्फ्लुएंस को एनहांस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन पीस प्लान डेमोन्स्ट्रेट इंडिया एस्पिरेशन टू मीडिएट इंटरनेशनल डिस्प्यूट विद मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी। नंबर फाइव, फोकस ऑन इकोनॉमिक टाइज। India encourages economic relations to promote a balanced global order, strengthening trade with both US and Russia. इंडिया वेरियस ग्लोबल पावर के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप को इंक्रीज कर रहा है सो दैट ग्लोबल ऑर्डर को बैलेंस किया जा सके। साथ ही इंडिया यूएस एंड रशिया दोनों के साथ अपने ट्रेड को स्ट्रेंथन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, डिस्पाइट सैंक्शंस बाय द वेस्ट,
India continues to import Russian oil while expanding trade with US under initiative like India-US Trade Policy Forum. एग्जाम्पल के लिए कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन ऑयल इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इंडिया पर कुछ सैंक्शंस इम्पोज किए हैं, बट इंडिया ने अपने रशियन ऑयल को इंपोर्ट कंटिन्यू रखा। साथ ही इंडिया ने यूएस के साथ अपने ट्रेड को भी एक्सपेंड किया है अंडर इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम। इंडियाज अप्रोच टू मल्टीपोलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रशियन रशिया रिलेशंस। इंडिया का मल्टीपोलिटी का अप्रोच का रसिया रिलेशन के पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इट मीन्स इंडिया का रसिया के साथ जो रिलेशंस हैं, इस रिलेशनशिप पर इंडिया के मल्टीपोलरिटी अप्रोच का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। नंबर वन, हिस्टोरिकल पार्टनरशिप विद रसिया। नंबर टू, मैनेजिंग रशियन अलाइनमेंट विद चाइना। नंबर थ्री, एनर्जी कॉपरेशन। नंबर फोर, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज। नंबर फाइव, नेविगेटिंग सैंक्शंस एंड ग्लोबल प्रेशर्स। नंबर वन, हिस्टोरिकल पार्टनरशिप विद रसिया। रसिया के साथ इंडिया का हिस्टोरिकल पार्टनरशिप है। India's long-standing economic and defense partnership with Russia remains central to its foreign policy. इंडिया का रसिया के प्रति जो भी फॉरेन पॉलिसी है, इस फॉरेन पॉलिसी का जो मेन रूट है वो इंडिया का रसिया के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप है। फॉर एग्जांपल, India's S-400 missile deal reflect a commitment to maintaining its defense ties with Russia despite international pressure. इंडिया ने इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद भी रसिया से S-400 मिसाइल डील किया है। ये इंडिया का रसिया के प्रति जो डिफेंस टाइज है उसको मेंटेन करने के लिए कमिटमेंट शो किया है। नंबर टू, मैनेजिंग रशियन अलाइनमेंट विद चाइना। इंडिया केयरफुली हैंडल रशियाज ग्रोइंग टाइज विद चाइना, बैलेंसिंग इट्स ओन सिक्योरिटी इंटरेस्ट। रसिया का जिस तरह से चाइना के साथ टाइज ग्रो हो रहा है, इंडिया इसको केयरफुली तरीके से हैंडल कर रहा है और अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ब्रिक्स अलाउ इट टू एंगेज डिप्लोमेटिकली विद बोथ चाइना एंड रसिया व्हाइल प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट। एग्जांपल के लिए इंडिया ने ब्रिक्स पार्टिसिपेट किया है और इस समिट के अंदर चाइना एंड रशिया दोनों के साथ डिप्लोमेटिकली इंडिया ने एंगेज किया। नंबर थ्री, एनर्जी कॉपरेशन। इंडिया मेंटेन a strong energy cooperation with Russia to secure its energy needs amidst various global challenges. वेरियस ग्लोबल चैलेंजेस के बिटवीन भी इंडिया ने अपने एनर्जी नीड्स को सिक्योर करने के लिए रसिया के साथ स्ट्रॉन्ग एनर्जी कोऑपरेशन को मेंटेन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, इंडियाज परचेज ऑफ डिस्काउंटेड रशियन ऑयल कंटिन्यूज डिस्पाइट वेस्टर्न क्रिटिसिज्म, हाईलाइटिंग इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी प्रायोरिटीज। एग्जांपल के लिए रसिया के ऊपर और इंडिया के ऊपर, स्पेशली इंडिया के ऊपर कुछ वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद भी इंडिया ने डिस्काउंटेड रेट पर रशियन ऑयल कंटिन्यू परचेज किया। ये इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी प्रायोरिटीज को हाईलाइट करता है। नंबर फोर, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। बोथ कंट्रीज रेगुलरली कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन। इंडिया और रशिया दोनों ही जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रेगुलरली कंडक्ट करते हैं। इससे दोनों कंट्रीज के बीच डिफेंस कोऑपरेशन स्ट्रेंथन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, द इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज व्हिच शोकास इट्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन। इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज जो होता है वो रशिया और इंडिया के बिटवीन होता है। ये एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज के बिटवीन डिफेंस कोऑपरेशन को शो करते हैं। नंबर फाइव, नेविगेटिंग सैंक्शंस एंड ग्लोबल प्रेशर। इंडिया फेस प्रेशर फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री टू इट्स क्लोज टाइज विद रशिया, रिक्वायरिंग केयरफुल डिप्लोमेटिक नेविगेशन। इंडिया का रशिया के साथ क्लोज टाइज है और इसकी वजह से इंडिया कुछ वेस्टर्न कंट्रीज से प्रेशर फील कर रहा है। फॉर एग्जांपल, डिस्पाइट सैंक्शंस ऑन रशिया फ्रॉम वेस्ट, इंडिया कंटिन्यू इट्स डिफेंस कोलैबोरेशन व्हाइल मैनेजिंग वेस्टर्न एक्सपेक्टेशंस। रसिया पर जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज ने कुछ सैंक्शंस इम्पोज किए हैं, स्पेशली
इंडिया को डिफेंस प्रोक्योरमेंट में यहाँ पर डिनाई किया गया कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। बट इंडिया ने कुछ डिफेंस इक्विपमेंट रसिया से कंटिन्यू परचेज किया है, और इस तरह से साथ ही इंडिया वेस्टर्न एक्सपेक्टेशंस को भी मैनेज कर रहा है। India's approach to multipolarity and its impact on US relations। इंडिया के मल्टीपोलैरिटी अप्रोच का यूएस रिलेशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? नंबर वन, स्ट्रेंथनिंग इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। इंडिया यूएस के साथ इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन कर रहा है। नंबर टू, डिफेंस कोलैबोरेशन। इंडिया का यूएस के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन कंटिन्यू है। नंबर थ्री, टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में इंडिया और यूएस का कोऑपरेशन है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नंबर फाइव, क्लाइमेट एंड एनर्जी कोऑपरेशन। नंबर स्ट्रेंथनिंग इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। India's participation in Indo-Pacific Economic Framework and in Quad highlight its growing cooperation with the US and countering Chinese influence। इंडिया ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड क्वाड के साथ पार्टिसिपेट किया हुआ है। ये चाइना इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में यूएस के साथ कोऑपरेशन को शो कर रहा है। इट मीन्स यूएस भी चाहता है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जाए, और इस काउंटरिंग में इंडिया ने हमेशा यूएस का साथ दिया है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस एंड इंडिया कंडक्टेड मालाबार नवल एक्सरसाइज टू एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए इंडिया और यूएस ने मालाबार नवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया है। नंबर टू, डिफेंस कोलैबोरेशन। India defense ties with the US are deepening with increasing arms trade and various joint initiatives। इंडिया का यूएस के साथ डिफेंस टाइज डीपनिंग हो रहा है, और दोनों कंट्रीज के बिटवीन आर्म ट्रेड एंड वेरियस जॉइंट इनिशिएटिव्स इंक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियाज परचेज ऑफ C-130J एयरक्राफ्ट एंड अपाचे हेलीकॉप्टर शो द स्ट्रेंथनिंग डिफेंस पार्टनरशिप। इंडिया ने यूएस से C-130J एयरक्राफ्ट एंड अपाचे हेलीकॉप्टर परचेज किया है। ये दोनों कंट्रीज के बिटवीन डिफेंस पार्टनरशिप के स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। नंबर थ्री, टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इंडिया एंड द यूएस कोलैबोरेट ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन। इंडिया और यूएस दोनों ही स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन पर एक दूसरे को कोलैबोरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंडिया यूएस साइबर डायलॉग enhance cooperation in combating cyber threat and also fostering technological advancement। इंडिया यूएस साइबर डायलॉग कॉम्बैटिंग साइबर थ्रेट, इट मीन्स साइबर थ्रेट से कॉम्बैट करने में दोनों कंट्री के कॉपरेशन को इसके थ्रू इन्हांस किया जा रहा है। साथ ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दोनों कंट्री फोस्टर कर रहे हैं। नंबर फोर, ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बोथ कंट्रीज आर स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक रिलेशन थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, सपोर्टिंग म्यूचुअल ग्रोथ। इंडिया और यूएस दोनों ही इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के थ्रू अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, साथ ही म्यूचुअल ग्रोथ को दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, द यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम हैज एनहांस्ड बायलैटरल ट्रेड फोकसिंग ऑन फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज सेक्टर। इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम ये दोनों कंट्रीज के बिटवीन बायलैटरल ट्रेड को एनहांस कर रहा है, और फार्मास्यूटिकल, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस सेक्टर पर दोनों का स्पेशल फोकस है। नंबर फाइव, क्लाइमेट एंड एनर्जी कोऑपरेशन। इंडिया एंड यूएस है promoting sustainable development as both partnered on clean energy and climate change initiative। इंडिया और यूएस दोनों ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव दोनों कंट्रीज के अंदर टेकिंग किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप फोकस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का जो स्पेशल फोकस है वो एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने पर है।